आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक घर पर दिन दहाड़े दबंगों ने हमला बोलकर दरवाजे पर फावड़ा चलाकर दहशत फैलाने का काम किया है। पुलिस ने उन पर संगीन धाराओं में एफआईआर लिख ली है। बीडी ने 3 और कॉलोनियों को तहस नहस किया है। उस दूल्हे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसने ऐन मौके पर लीची बाग के मैरिज हॉल में बारात लाने से इनकार कर दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 घंटे शहर में रहेंगे। कार्यक्रम में थोड़ा रद्दोबदल हुआ है। अब वो 2 और नेताओं के घर भी जाएंगे। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ रही हैं। लाउड स्पीकर पर अजान की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण फैलाने के इल्जाम में मस्जिद के इमाम और मुतवल्लियों पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने शातिराना तरीके से बाइक और स्कूटी उठाने वाले 2 चोरों को दबोच लिया है। इनमें एक तो सीसीटीवी में कैद हो गया था। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। भूड़ में दबंगों ने घर पर हमले से फैला दी दहशत। थाना प्रेमनगर के इलाके भूड़ में दबंगों ने एक घर पर हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। बंद दरवाजे पर लात बरसाई, जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक महिला के लिए कहने लगा कि बाहर निकल कर आ, गालियां देने लगे। इससे मोहल्ले में खलबली मच गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक दरवाजे पर फावड़ा मार रहा है। कुछ लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे की सही वजह तो अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन मामला थाने और फिर उसके बाद पुलिस दफ्तर पहुंच गया। कुछ युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। जिन सलमान की तरफ से तहरीर दी गई है वो एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा है। मेरा नाम सलमान है। मैं अपने जो है काम पे अपने ऑफिस पे था, तो कुछ लोग मोहल्ले के जो शादी थी जिनके यहाँ, तो कुछ जो है डंडे चाकू से उन्होंने फोड़े वोड़े घर पे हमला किया था। तो उस समय घर पे सारी लेडीज़ें थी, मेरी सिस्टर वगैरह मेरी नहा रही थी, किवाड़ लॉक कर रखी थी। तो उन लोगों ने किवाड़ वगैरह सब लातों घूंसों से फोड़ों से तोड़ के, जो वीडियो में कुछ लोग खड़े थे मोहल्ले के लेडीज़ों ने वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मैंने देखी, मैंने ली है, तो सब वीडियो में दिख रहा है वो हमला करते हुए। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी पे को जान से मारने के लिए गए थे। क्यों हमला किया था? वजह क्या रही थी? वजह शादी में कुछ बातचीत रही थी, वरना ऐसा कोई वजह नहीं रही थी। हाँ, सारे लोग शादी में गए थे, बच्चे उच्चे, तो बच्चों में कुछ हो गया था, हंसी मजाक हो गई थी। तो बच्चे को मजाक को लेके वो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उसमें जो है हमारी माँ वगैरह थी, बहनें भी थी, तो उन्होंने माँ को धक्का दिया। तो माँ के गले में हमारे समथिंग चैन भी थी, तो हमें लगा शायद चैन टूट के कहीं यहाँ बिस्तर में ताकत के नीचे गिर गई होगी। तो हमने फ़िलहाल वो तहरीर वहरीर जो दी थी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया। तो वो चैन भी हमारी लापता, चैन भी हमारी नहीं मिली। और जो है बहन का जो है एक कान का बुंदा वो भी नहीं मिला। हम सोच रहे थे कि यहाँ कहीं गिर गया होगा, मिल जाएगा, पर वो भी नहीं मिला। और समथिंग वहाँ पे ऐसी 4 साढ़े 4 या 4500 रुपये करीब रखे हुए थे, वो भी गायब है, वो भी नहीं मिले। तो पैसों का तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है न्याय चाह रहे हैं। मुकदमा लिख गया आपका? हाँ, मुकदमा तो लिख गया है, पर ऐसी कोई छानबीन या सुनवाई है नहीं। अभी वो लोग खुल के टहल रहे हैं सब। कब का मामला है ये? कल दोपहर का 11 तारीख 2:40 पे कॉल आया था मेरे घर से। जो भाभी बच्चे सब रो रहे थे, घबरा रहे थे, तो मैं घबरा के भागा था अपने ऑफिस में से घर पे। कोई जेंट्स था नहीं घर पे। बहरहाल पुलिस ने हरकत में आते हुए पप्पू, फैज, मोनिस, सैफ, चौया, रोहित और अन्य अज्ञात पर संगीन धाराओं 189(3), 191(2), 191(3), 333, 324(4), 115(2), 351(2) BNS के तहत एफआईआर लिखकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अखिलेश यादव पहले अगम मौर्य के घर जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल 13 नवंबर को बरेली आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम में थोड़ा रद्दोबदल हुआ है। अब वो पहले अताउर रहमान की बेटी की शादी में होटल ग्रैंड निर्वाणा जाने के बजाय सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य के आशुतोष सिटी स्थित आवास जाएंगे। वो वहां पर 15 मिनट रुकने के बाद दोपहर करीब 12 बजे होटल ग्रैंड निर्वाणा पहुंच जाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा बहेड़ी के विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी में बिताएंगे। यहाँ से उनका कार्यक्रम भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम के सीबीगंज स्थित घर जाने का है। 12:45 बजे से 1 बजे तक वहां रहेंगे। अब वो पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के आवास भैरवनाथपुरम और प्रेम नगर में राजेश कुमार सिंह के घर भी जाएंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम पूर्व की तरह ही पीलीभीत बाईपास पर पूर्व सांसद वीरपाल सिंह के आवास, डोरा रोड के मेफेयर लॉन में पूर्व विधायक सुल्तान बेग की बेटी की शादी और फिर अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के किले में मोहल्ला फूटा दरवाजा स्थित घर जाने का है। इस तरह सुबह 11:15 बजे से शाम 4 बजे तक वो बरेली में रहेंगे। 5 घंटे बिताने के बाद बरेली एयरपोर्ट से अमोसी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे।
रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत में आएंगी राज्यपाल। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 23वां दीक्षांत समारोह अटल सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। दीक्षांत की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार विशिष्ट अतिथि, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा मुख्य अतिथि, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीडीए ने 3 कॉलोनियों कर दी तहस नहस। बगैर लेआउट पास कराए विकसित की जा रही 3 कॉलोनी पर बीडीए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। अफसरों ने परिवर्तन टीम के साथ 2 सुभाष नगर और 1 कैंट की कॉलोनी में बुलडोजर चलवाया। बदायूं रोड पर करेली में राम कुमार की 10 बीघा, यहीं ओम प्रकाश की 8 बीघा वाली कॉलोनी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तीसरी कॉलोनी जिसमें की बुलडोजर चला है वो ओम प्रकाश बुखारा में काट रहे थे। यहाँ प्लाटों के लिए भरी गई नींव, सड़क, नाली और 4 दीवारी को तोड़ दिया गया है। इस दौरान सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा और अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी और टीम मौजूद रही। तीनों कॉलोनियों में कहीं किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है। बारात नहीं लाने वाले दूल्हा पर किला में एफआईआर। मोहल्ला लीची बाग के मैरिज हॉल में गुजरे दिन बारात लेकर नहीं पहुंचने वाले दूल्हा पर दुल्हन की मां की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कल द लीडर हिंदी को बताया था कि बुलेट मोटरसाइकिल, 10 तोला सोना वगैरह देने की मांग पूरी नहीं कर पाने की वजह से ऐन मौके पर बारात नहीं लाने की बात कह दी गई। इससे शादी के इंतजाम धरे रह गए। बहुत से मेहमान तो मैरिज हॉल पहुँच भी गए थे। सूचना नहीं दी, कल आए थे बरी लेके। कल बरी लेके आए थे, उसमें इतनी उधमबाजी करी, नंगाई करी, उनकी बहनों ने सब बातें करी हैं और बहनोइयों ने भी। इतने लोग आए थे, शटर बजाते हुए गए, सब बातें करी इन्होंने। आज उनका निकाह है। फिर आपने पूछा नहीं क्या वजह रही? जहेज की मांग है और गाड़ी की मांग है और इसका क्या नाम है 10 सोने की मांग है। गाड़ी कौन? अब ये बताएं, हम गरीब इंसान हैं, ज़मीन बेच के हमने शादी करी, सब बातें करी हैं, हमने कैसे कैसे लड़की को पाला पोसा बड़ा करा, उनके लिए जहेज इकट्ठा करा। अब तुम लोग 1 मिनट में तुमने ये कर दिया। हमारे खबर चलाने के बाद किला थाने में पंचायत चली। पुलिस ने मोहल्ला जखीरा में कुबड़ी फाटक के रहने वाले दूल्हा के वालिद सैयद फरजंद अली को बुलाकर समझाया। कुछ लोग बीच में भी पड़े, रात तक सुलह की कोशिशें होती रहीं। ये भी कहा गया कि बिन बाप की बेटी है, मान जाओ, लेकिन दूल्हा और उसके घर वाले राजी नहीं हुए। तब पुलिस ने दुल्हन की मां फहीमा बेगम की तरफ से दूल्हा सैयद अनवर अली, वालिद फरजंद अली और 3 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेज आवाज से लाउड स्पीकर पर अजान से एफआईआर। ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। धार्मिक स्थलों के 893 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम कराने और 413 उतरवाने के बाद पुलिस ने अब 24 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें मस्जिद की मुतावल्ली और एक मस्जिद के इमाम भी नामजद हुए हैं। एक एफआईआर में पुलिस ने जिक्र किया है कि 1 किलोमीटर दूर से अजान की आवाज़ सुनने के बाद जब मोहल्ला में इमरान की मस्जिद माहीगिरान पहुंचे तो मोबाइल में डाउनलोड साउंड मीटर से आवाज़ चेक की। 82 dB तक प्रदर्शित हो रही थी। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया। मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। धार्मिक भावनाओं को सामने रखते हुए नमाज होने तक इंतजार किया। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने मस्जिद के अंदर जाकर इमाम का नाम पूछा। उन्होंने हाफिज नुमान रजा बताया, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इमाम को हिरासत में लिया गया। उसके बाद सुराई को उतरवाकर मोहल्ला बिहारीपुर कसगरान के सबरान शख्स राजकुमार गुप्ता को सुपुर्दगी में दे दी गई। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण में सजा का प्रावधान 7 साल से कम है, इसलिए मौलाना नुमान रजा को महज नोटिस तामील कराया गया है। कैंट के इलाके मोहनपुर की नूरी मस्जिद में 5 सुराही पर मुतवल्ली रेहान हुसैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फाइक इनकलाब की मस्जिद आसिफा जमाल में 3 लाउड स्पीकर बजाने पर मुतवल्ली वसीम। इतने ही लाउड स्पीकर सूफी टोले में ठेकेदार वाली मस्जिद में पाए जाने पर मुतवल्ली मुजफ्फर इस्लाम। कटरा चांद खां की बद्दा खान मस्जिद में 2 लाउड स्पीकर के लिए मुतवल्ली मोहम्मद इसाक और प्रेम नगर थाने के मोहल्ला शाहबाद की मस्जिद में मुतवल्ली लकी शाह पर एफआईआर लिख ली गई है। हाफिजगंज, बहेड़ी और शाही थानों में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। शराब बनाते गुड्डी उर्फ दिल्ली हुई गिरफ्तार। भमरा थाने की पुलिस ने ललितपुर में छापा मारकर एक महिला को कच्ची शराब बनाते वक्त गिरफ्तार किया है। 40 लीटर शराब के साथ उपकरण भी बरामद हुए हैं। पकड़ी गई महिला का नाम गुड्डी उर्फ दिल्ली वाली है। भमरा थाने के इंचार्ज सनी चौधरी ने बताया कि शराब बनाते पकड़ी गई महिला पर 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया कि पति की मृत्यु हो चुकी है, खर्च चलाने के लिए कच्ची शराब के धंधे में उतरी है। एसएसपी से मिलने क्यों पहुंची बुरखा नशीन। सीबीगंज में सर्वोदय नगर की काशीराम कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं दोपहर एसएसपी से मिलने पहुंची। उनका कहना था कि पड़ोसी इसरार ने उनसे घर में घुसकर मारपीट की है। इसकी वजह पैसों का लेन देन बताया है। 4 महिलाओं में से एक नेहा का कहना था कि उनके पति बिलाल मोहम्मद इसरार के साथ दिल्ली में फलों का ठेला लगाते थे। वहां ले जाकर जब इसरार ने पैसा देना बंद कर दिया तो पति को वापस बरेली ले आई। इसी से नाराज होकर इसरार ने उनके घर पर धावा बोलकर मारपीट की है। कहाँ रहती हो?
सर्वोदय नगर काशीराम कॉलोनी। पति के साथ पहले तो हमें दिल्ली में मारा, उनके साथ काम करते हैं इसलिए, और कोई अब पैसा वैसा हमारा जो इनका आता था वो हमने दे चुके हैं। अब भी ये हमने कहीं काम नहीं करवाएंगे तो ये बोले पैसा दो हमारा, अब इनका कोई पैसा नहीं आ रहा है। हमने लोन उठाया था तो पैसा हमने दे दिया इनका। अब हम दिल्ली से इधर आ गए, इन लोगों ने हमें दिल्ली में मारा तो हम यहाँ ना आ गए। कौन लोग हैं मारने वाले? इसरार बेग, इमरान, इकरार, अबरार, रिजवान। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सनौआ के हैं। और अब कल मारा था हमें 7 बजे, हमारे पूरे परिवार को। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। थाने में शिकायत की थी? हाँ की थी, पर उधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों मारते हैं? वजह क्या है पति के लिए? ये कहते हैं कि हमारा पैसा आ रहा है और कहीं काम नहीं करने देते हैं। और पैसे लिए थे आपके पति ने? पहले 5-6 साल पहले लिए थे, पर हमने अपनी चीज़ जो हमारी थी हमने वो भी बिगाड़ के अपनी और लोन उठा के दे दिया इनका। अब ये कह रहे हैं कहीं मार नहीं करना, हम लोगों की जान का खतरा है बहुत ज़्यादा। और तीनों मोबाइल तक छीन लिए उन्होंने हमारे, सब घर की लेडीज़ और सिर सब फाड़ दिया। हमारा गर्भवती है, उनको तो हमारी जेठानी को मारा। सूफी टोला में दूध के पैसे मांगने पर दबाया गला। थाना बारादरी के मोहल्ला सूफी टोला में दूध का कारोबार करने वाले शमसुद्दीन के साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि ऐसा आरिश और उसके भाई फराज ने किया। उनसे दूध के पैसे मांगे तो मारपीट करने लगे और गला दबा दिया, जिससे शमसुद्दीन बेहोश हो गए। घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दे दी है। अंशिका मौर्य को ससुराल में जलाने की कोशिश। मोहल्ला नवादा शाह खान की रहने वाली अंशिका मौर्य ने ससुरालियों पर जान से मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी शादी चावल मंडी में हुई है। दहेज को लेकर उसे ताने दिए जा रहे थे। इसी बीच सिलेंडर से जलाकर मार डालने की कोशिश की गई। किसी तरह से उसकी जान बच गई। थाना बारादरी में तहरीर देकर पति और ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कुशीनगर के शख्स की ट्रेन से गिरकर मौत। लुधियाना में अपनी बेटियों से मिलने जा रहे राहुल पांडे 36 साल मीरगंज में कहीं ट्रेन से नीचे गिर गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लाश को देखकर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त जेब से मिला कागजात से हुई। वो कुशीनगर में थाना एरोला के गाँव सिरसिया के रहने वाले थे। सूचना मिलने के बाद उनके घर वाले भी पोस्टमार्टम हाउस पहुँच गए। अंकुर कहाँ रहते हैं? अंकुर मैं रहता हूँ जिला महाराज। अच्छा, ये कौन थे आपके? मामा थे। क्या नाम था इनका? राहुल पांडे। कहाँ के रहने वाले थे? कुशीनगर से। थाना कौन सा लगता है? आयरोली। गाँव सिरसिया नंबर 2। कहाँ जा रहे थे? कैसे हादसा हुआ था? ये गोरखपुर से जा रहे थे लुधियाना। अपनी 2 बेटियाँ रहती हैं, वहीं पढ़ती हैं, उन्हीं से मिलने। छोटी बेटियाँ हैं और छोटी वाली मौसी के पास में रहती हैं, वहीं जा रहे थे। चलती ट्रेन से गिर गए। कहाँ पर गिरे थे? ये गिरे थे मीरगंज। कब का हादसा है ये? कल का। घर से कब निकले थे? 10 तारीख को। लड़की की वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम अमरजीत है और बदायूं के दातागंज थाने के नगला बसेला का रहने वाला है। उसके खिलाफ कैंट थाने में रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो वायरल कर दिए। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि गुस्से में आकर उसने फोटो और वीडियो वायरल किए हैं। कोतवाली व बारादरी पुलिस ने पकड़े बाइक चोर। दिन दहाड़े पटेल चौक से उठी बाइक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। इसे बदायूं का युवक उस वक्त उठाकर ले गया था जब बटलर में मोबाइल शॉप चलाने वाले मोहब्बत ताबिज पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में KYC के लिए गए थे। थोड़ी देर बाद ही जब वो वापस लौटे तो उनकी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गायब थी। CCTV चेक किया तो बाइक उठाते एक युवक दिखाई दिया। तब द लीडर हिंदी ने इस खबर को चैनल पर प्रमुखता से चलाया था। इसी तरह बारादरी थाने की पुलिस ने चोरी के एक्टिवा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह एक्टिवा मोहल्ला सहसवानी टोला में तालाब वाली मस्जिद के पास रहने वाली मुस्कान की है, जो पैराडाइज मैरिज हॉल की शादी समारोह से उड़ गई थी। पुलिस ने इस संबंध में एजाजनगर गोटिया के रहने वाले मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख लिए 48 लाख देकर भी कर्ज बाकी। फरीदपुर के मोहल्ला कानून गोयान के रहने वाले शराब कारोबारी तुषांग जायसवाल एक गंभीर समस्या लेकर SSP दफ्तर पहुंचे। बताया कि कुछ लोगों ने उनकी ज़िंदगी दुश्वार कर दी है। उनसे कारोबार के लिए महज 5 लाख का कर्ज लिया था। बदले में अब तक 27,136 रुपये ऑनलाइन खातों में ट्रांसफ़र कर चुका। 17 लाख नकद दे दिए, लेकिन सूदखोरों से पीछा नहीं छूट रहा है। 34 लाख और मांग रहे हैं। 50,000 रुपये महीना देने के लिए दबाव बना रहे हैं। अभी पत्नी की डिलीवरी हुई है, उसे बच्चे समेत मार देने की धमकी दे रहे हैं। SSP से तुषांग ने कार्रवाई की मांग की है। तुषांग जायसवाल। कहाँ रहते हैं आप? फरीदपुर। अमित कुमार उर्फ पंकज से मैंने 90,000 रुपये नगद व 4 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड लिए थे।
जिन्होंने मुझसे पैसा वसूल करा। मैंने उन्हें अकाउंट के थ्रू पैसा दिया है। 27,71,136 रुपये मैं उन्हें अकाउंट के थ्रू दे चुका हूँ। वह 17 लाख रुपए नकद दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी वो मुझ पर 34 लाख रुपए अभी भी निकाल रहे हैं। वह 50,000 रुपये प्रति महीने का ब्याज वसूल कर रहे हैं। डेली के डेली मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं और मैं उन्हें हर दिन प्रतिदिन पैसे भी दे रहा हूँ। मैंने कल भी उन्हें पैसे दिए हैं और मेरा जीना उन्होंने दुश्वार कर रखा है। मेरे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मैं जीने की कतई इच्छा मेरी ख़त्म हो चुकी है। मेरी बच्ची जो 2 साल 11 महीने की है, अभिष्का जायसवाल, उसको थैलेसीमिया सिंड्रोम है जो कि एम्स से उसका इलाज चल रहा है। उसके बावजूद भी मैं उन्हें पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात करी है। और मेरे अभी 5 तारीख को एक बेटा भी हुआ है, जिसके कारण मैं इतना पैसे ना देने में सक्षम होने के कारण इतना परेशान हूं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मैं अभी साहब से मिल के आया हूँ। इसलिए पैसे लिए थे आपने? क्यों? मैंने अपने व्यापार के लिए लिए थे। मेरा शराब का काम था। मैंने इस वजह से उनसे रुपये लिए थे और उससे ज़्यादा रुपये मैं उन्हें अकाउंट में दे चुका हूँ। मैं ये चीज़ आपके पास आपने ऑनलाइन पैसा दिया? हाँ, प्रूफ है, विद प्रूफ के साथ है। और मैंने सारा स्टेटमेंट अपना 2022-23 से लेके आज तक का, मतलब 2 तारीख तक का। संबंधित थाने में आपने शिकायत की थी? मैंने संबंधित थाने में शिकायत करने की कोशिश करी थी, प्रयास करा था, लेकिन उनके लोग जो हैं मिलने वाले वहाँ के जो हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी पकड़ इतनी है कि अगर तू थाने में जाएगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। आज साहब से मिले, हम साहब से मिल लिए, उनको हमने बता दिया अपनी सारी पूरी बात। साहब कैसे भी करके हमारा मतलब इसका जो भी है कंक्लूज़न निकलवा दीजिए, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डॉक्टर के कत्ल की कोशिश में प्रेमी गिरफ्तार। सुभाष नगर में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर के कत्ल की कोशिश में पुलिस ने उनकी पत्नी के प्रेमी सौरभ सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। साजिश रचने वाली डॉक्टर की पत्नी शिखा सक्सेना भी फरार हैं। पुलिस तलाश में दबी दे रही है। मामला यह है कि 28 अक्टूबर को नेत्र चिकित्सक को मारने का प्लान बना था। पुलिस के मुताबिक वजह यह थी कि पत्नी के प्रेम संबंध में डॉक्टर बाधा बन रहा था। गुजरे माह 28 अक्टूबर को पत्नी ने डॉक्टर को दूध में नशे की गोली मिलाकर दी थी। प्लान के मुताबिक प्रेमी पहुंच तो गया, लेकिन ज्यादा शराब पीने से उसे नशा हो गया, इसलिए डॉक्टर के हाथ बंधे होने के बाद भी उसे मौत के घाट नहीं उतार सका। डॉक्टर होश में आने के बाद घर से बाहर निकल आए, पड़ोसियों को जानकारी दी, वो बच गए, इसलिए राज खुल गया। अब पत्नी पुलिस से बचती भाग रही है। बंदूक कारतूस लेकर घूमते पकड़ा गया युवक। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने अवैध बंदूक और जिंदा कारतूस लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम गौतम निवासी ग्राम भोलापुर बताया। वो हरियाणा की एक पिलाई फैक्ट्री में काम करता है। गाँव में उसके नाम से दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से वो जेल भेज दिया गया। सीओ रेलवे फाटक पर ये क्या समझाने लगे। यातायात सुरक्षा माह के दौरान सीओ आंवला नितिन कुमार का एक लीक से हटकर काम करते हुए वीडियो सामने आया है। कार से जाते वक्त जब उन्होंने भमोरा रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ युवकों को देखा तो रुक गए। फाटक बंद होने के बाद उसे पार करते देख युवकों को समझाने लगे। इस दौरान उन्होंने बेहद काम की बातें समझाई हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया मीटिंग में लेट हो जाए यार, पहुँच तो जाएगा कम से कम, गाड़ी छुड़वा दें। पर यार जान पे खेलना, पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे पार करेंगे तो लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी। कोई और पार कर रहा है उसको रोक दो तो भाई पार मत कर। मैंने एक जेई को जो ऐसे कटते हुए देखा, पढ़ने जाते थे 8वीं 9वीं क्लास में, जब उनको लग रहा था स्कूटर से ऐसे निकल रहे थे। दूसरी साइड में इधर की साइड से जब निकलती है ना गाड़ी, तो तुम्हारी और गाड़ी के बीच में जो है वहाँ जो वेग होने के कारण वायु का प्रेशर कम हो जाता है। तुमको ऐसे लगता है कि उसकी तरफ खींच रहे हो। अभी देखा होगा तो गाड़ी से दूरी बना के रखे, कोई पार ना करे। कहीं कोई दिखे तो और टोक दो उसको। ये यातायात माह चल रहा है सुरक्षा के लिए, कहीं भी दिखे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।